शिक्षक साथियों नमस्कार। आपने अभी तक नजरी नक्शा बना लिया होगा और हाउस नंबर दे दिए होंगे, सीएन नंबर, सेंसस नंबर, बिल्डिंग नंबर आपने दे दिए होंगे और काउंटिंग भी कर दी होगी नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करके। अब चलिए लिए चलते हैं आपको घर के अंदर, यानी कि HLO ऐप के अंदर डाटा को 34% को अपने कैसे अपडेट करें। कुछ साथियों को दिक्कत आ रही होगी, डाटा सिंक कैसे करें, सिंक्रोनाइज कैसे करें। आपने मान लीजिए जो बिल्डिंग नंबर दिया है, हाउस नंबर दिया है, मान लीजिए आपने ये सीएन नंबर दिया है। आप एप्लीकेशन में अपनी लॉगिन आईडी खोलोगे। लॉगिन आईडी खोलने के बाद एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बिल्डिंग, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेंसस हाउस मांगेगा वो कि मकान क्रमांक संख्या कितनी है, और वो बिल्डिंग संख्या मांगने के बाद आप एंटर करोगे तो ये पेज खुल जाएगा आपके पास में। उसके बाद भवन संख्या चूज करोगे, यहाँ से भवन नंबर भरोगे। उसके बाद आप ये न्यू ऑप्शन या हिंदी मीडियम कर रखा है तो नया ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ये डाटा अपने आप उठाएगा, 0001 से स्टार्ट करेगा। फिर आप नेक्स्ट करोगे, अगला कदम करोगे। अगला कदम करोगे तो आपके पास इस प्रकार की एप्लीकेशन का फॉर्मेट आ जाएगा। मैंने हिंदी मीडियम की एप्लीकेशन खोल रखी है, इंग्लिश मीडियम की यहाँ आपके पास सेंसस हाउस संख्या है, डाटा अपडेट है, और ये सिंक डाटा को एडिट का ऑप्शन है, और ये सिंक कैसे करें, और आपके पास टोटल विजुअलाइज कैसे करें और पूर्ण रूप से चिन्हित कैसे करें। इन दो ऑप्शन की अभी फिलहाल अपने को जरूरत नहीं है। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस ऑप्शन पर। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास इस प्रकार का ऑप्शन खुलेगा। उससे पहले 3-4% और आते हैं कि आपके फर्श की सामग्री कैसी है, आपके पास दीवारों की सामग्री कैसी है, छत कैसी है, ईंटों की है या सिली लग रखी है तो उसको स्लेट बोलते हैं, या लेंटर लग रखा है तो उसको कंक्रीट बोलते हैं। उसके बाद आपके पास मकान कैसे उपयोग में है, आवासीय है, आवासीय है अन्य उपयोग का मतलब वो साथ में पशुपालन करते हैं या घर के अंदर ही एक दुकान चलाते हैं या फिर किसी ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं। इस प्रकार के ऑप्शन देंगे। वो नीचे ऑप्शन खुलेगा, उसमें आपको भरना पड़ेगा कि दुकान है, नाई की दुकान है, किराने की दुकान है या पशुपालन करते हैं। इस प्रकार से करते करते आपके पास परिवार क्रमांक संख्या, मुखिया का नाम आएगा, फिर मुखिया में रहने वाले घरों में लोगों की संख्या और कपल, कितने कपल प्रेजेंट हैं घर में, उसकी एंट्री आएगी। इस प्रकार से आप फिर पेयजल का स्रोत क्या है, नल से है या टैप वाटर है, वाटर वर्क से सप्लाई आ रही है वो सप्लाई है, या नल का पानी उचित स्रोत से, हैंडपंप से, ट्यूबवेल से, झरने से है, वो पानी घर के निकट है, दूर है। इस प्रकार से करते करते आपके पास मेन क्वेश्चन आएगा, एलपीजी कनेक्शन है या नहीं है। एलपीजी कनेक्शन लेंगे, फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन के बाद खाना पकाने के लिए उपयुक्त ईंधन कौन सा यूज करते हैं, वो एलपीजी सिलेंडर भले ही हो सकता है वो चूल्हे पर खाना पकाते हो तो पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, फसल के अवशेष का इस्तेमाल करते हैं या एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो ऑप्शन आप चूज करेंगे। फिर आप ऐसे नेक्स्ट करते जाएंगे और उसके बाद टीवी है या नहीं है, मोबाइल है या नहीं है, स्मार्ट इंटरनेट है या नहीं है। इस प्रकार करते लास्ट 34वां क्वेश्चन अपने पास मोबाइल नंबर मांगेगा। कुछ साथियों को दिक्कत आ रही है कि मोबाइल नंबर लोग देने में हिचकिचाते हैं। बिना मोबाइल नंबर के भी ये डाटा सबमिट हो सकता है, आप सबमिट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मिल जाए तो अच्छी बात है, डाटा को सबमिट कीजिए और मोबाइल नंबर को फर्दर रेफरेंस के लिए नेक्स्ट फेज 2 के लिए अपने पास अपने लिए सुविधा के लिए नोट करके रखिए डायरी में। इसके बाद आपके पास डाटा सब कुछ आपने कन्वे कर लिया है डाटा को। फिर आपके पास करने के बाद जब 10 डाटा एंट्री हो जाती है, 10 से ज्यादा एंट्री होगी तो आपको 2 बार सिंक करना पड़ेगा। 10 एंट्री हो जाती है तो आप उसको लास्ट 4th ऑप्शन में सिंक पे जाएं। सिंक करने के बाद पुष्टि करें, टिक मार्क करें और यहाँ डिजिटल सिग्नेचर करें अपना और पेज को सेव करें। सेव करने के बाद आपके पास डेटा सिंक हो जाएगा। इस एप्लीकेशन से बाहर ना आए। बीच में मान लीजिए करते करते आपका फोन आ गया और आप एप्लीकेशन से बाहर आ गई, जितना 10 डाटा भरा है वो डिलीट हो जाएगा आपका, फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे, दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए प्रत्येक 8-10 डाटा एंट्री करने के बाद आप इस एप्लीकेशन में सिंक करेंगे, डाटा को सिंक एंड सिंक्रोनाइज करेंगे। एक समस्या कुछ साथियों के साथ और आ सकती है जो सुपरवाइजर आपको बता सकता है कि डाटा एंट्री में कहां कहां आपको समस्याएं आ रही है। वो ये जो एप्लीकेशन है आपके पास में, यहां आप डाटा चेक कर सकते हैं डाटा अपडेट में कि कौन सी आपकी हाउस नंबर है जिसमें आपने मकान की दीवार नहीं लिखी या मुखिया का नाम नहीं लिखा या आपने कोई कॉलम
खाली छोड़ दिया है वो इनकम्प्लीट डाटा आपको यहाँ मिलेगा। इसको सुपरवाइजर चेक करके भी इन्यूमरेटर को जानकारी देता है कि आपने 7 नंबर मकान छोड़ दिया, 19 नंबर छोड़ दिया, उसको पूरा कीजिए। तो उसको इस प्रकार से फिर आप एडिट में जाकर के इस ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ एडिट कर सकते हैं। एडिट में वो कारण पूछेगा कौन कर रहा है एडिट, सुपरवाइजर कर रहा है, कार्यालय कर रहा है या आप खुद कर रहे हैं, सेल्फ कर रहे हैं। उसमें स्वयं द्वारा सेल्फ इन्यूमरेटर करेंगे। उसके बाद सेम डाटा का जो एंट्री बची हुई है वो एंट्री को पूरा करेंगे और लास्ट में सबमिट करेंगे तो डाटा यहाँ अपडेशन से इनकम्प्लीट से उठ करके आपके पास यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आप डाटा को सिंक कर देंगे और तरतीब वाइज चलते रहेंगे, नंबर वाइज, कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ेंगे। मान लीजिए कोई बंद मकान है या कुछ लोगों को समस्याएं आ रही है कि धर्मशाला है, तो जहाँ संस्थागत परिवार है जैसे पीजी है, गेस्ट हाउस है और वहाँ या कोई हॉस्टल है जहाँ कई सारे लोग रहते हो, ऐसे परिवार को संस्थागत हाउस बोलते हैं। और ऐसी सोसाइटी को अपने आप 999 अपने आप उठाएगा ये। और अन्यथा मंदिर, धर्मशाला, आंगनबाड़ी, पीएचसी, स्कूल, उनको आप नाम लिखेंगे और गैर आवासीय अन्य उपयोग करके नाम लिखेंगे, पीएचसी है, और वो अपने आप डाटा सबमिट हो जाएगा। आपको 3 जानकारी उसमें मुख्य रूप से देनी होगी, छत कैसा है, दीवारें कैसी है और फर्श कैसा है। ऐसी किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए, तरतीब बाई चले। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।